ओके म्यूट कर दो। अच्छा जी, हमने अभी तक देख लिया कि चलें जी क्लास में आ जाए जरा। हमने अभी तक देख लिया कि प्रोडक्ट हंटिंग में दो चीजें, प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन और फिर उस आइडिया को हमने किसी क्राइटेरिया पे वैलिडेट करना। सही है जी। नेक्स्ट हमने क्या देखा है कि प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं। एक हमने देख ली है जी कीवर्ड रिसर्च, माइनस स्ट्रिंग मेथड, ठीक है, टूल्स, बेस्ट सेलर, स्पाई ऑन सेलर्स। ठीक है जी, ये पांचों देख ली। इसके अलावा भी हमने डिस्कस किया है कि आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, लोकल ई कॉमर्स स्टोर विजिट कर सकते हैं, अलीबाबा को एक्सप्लोर करें, अली एक्सप्रेस को एक्सप्लोर करें, जितनी ई कॉमर्स की साइट्स हैं उनको एक्सप्लोर करें। प्रोडक्ट्स जैसे ही कोई क्लिक करती है उसको आके अमेजोन पे सर्च करें और अपना क्राइटेरिया वैलिडेट कर लें। यहाँ तक क्लियर है जी? किसी को कोई इश्यू है तो बता दें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हम टूल्स ला के अपनी प्रोडक्ट को वैलिडेट कैसे करते थे। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि अब तो हम लोग अमूमन ये देखते हैं कि अच्छा यार इसकी कैटेगरी में गैप है, इस नीश में गैप है। पहले जो 48 सेलर्स आ रहे हैं सर्च के ऊपर, फर्स्ट पेज के ऊपर, मिड के बाद नीचे तक उनकी लिस्टिंग में गैप है, इमेजेस क्वालिटी में गैप है, प्रोडक्ट में फॉल्ट है, तो इन बेसिस के ऊपर हम उन चीजों को ओवरकम करके रैंक कर सकते हैं, उनको डिफीट कर सकते हैं। सही है जी। तो अभी टूल्स के थ्रू देखते हैं। अब कोई प्रोडक्ट का आइडिया दें जिसको हम अज्यूम करेंगे कि ये हमारा आइडिया लिस्ट में थी। कोई प्रोडक्ट अच्छा, हम बर्गर प्रेस का सोच लेते हैं कि ये बर्गर प्रेस जो है ना, ये हमारी एक आइडिया लिस्ट में थी। हमें ये प्रोडक्ट क्लिक की तो हमने इसको आइडिया लिस्ट में डाल दिया। ठीक है जी। बर्गर प्रेस जी ये होता है मेरे ख्याल से, ये वो उसकी वो बनाने के लिए आता है हमारे पास ना, शेक्स वगैरह प्रेस करके शेप में ले आता है उसको बर्गर की। क्लियर है जी। इस प्रोडक्ट को हमने अपनी आइडिया लिस्ट में डाला। अब हम इसके ऊपर क्राइटेरिया फुलफिल करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अगर इस तरह भी नहीं याद है आप लोग को तो हम इस तरह आ जाते हैं जी। ये क्राइटेरिया है, क्लाइंट ने देना है। सबसे पहले प्रोडक्ट की प्राइस $3 to $25 होनी चाहिए। अब आपने जिस प्रोडक्ट को आइडिया में डाला था, हाँ जी, ऑप्टिमाइज किया तो हुआ था। किधर है ये अब ऑल?
$3 से जी $25 था। अभी हम देखते हैं कि बर्गर प्रेस कितने में सेल हो रहा है। 17, 12, 17, 16, 10, 24, 29, रेयर सीन है, 14, 15, 14, यानी कि पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है जी, फुलफिल हो रहा है जी। चले नेक्स्ट क्या है? 20 to 25% प्रॉफिट मार्जिन। ये चेक कैसे करेंगे हम? कौन से? हाँ जी, Amazon FBA कैलकुलेटर है जी, नोट कर लें। Amazon FBA कैलकुलेटर है, वो आपको आपका प्रॉफिट मार्जिन बता सकता है। अब क्योंकि हमने तो अभी इसकी सोर्सिंग नहीं की, हमने किसी सप्लायर से इसके रिलेटेड बात नहीं की, तो हम अभी कैसे पता करेंगे? इसको सोर्स करवा के, FBA फीसिस डाल के, Amazon की रेफरल फीस डाल के, जिस प्राइस पे हम सेल करेंगे उस प्राइस पे सेल करने के बाद हमें क्या प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, हमें नहीं आइडिया। दो तरीके हैं जी इसके, या तो इसकी रफली सोर्सिंग एग्जीक्यूट कर दें, एक तरीका तो यही है ना कि रफली सोर्सिंग कर लें, मोटा मोटा रेट मार्केट से उठा लें। दूसरा तरीका क्या, हम Amazon FBA कैलकुलेटर यूज करते हैं किसी कंपेटिटर के ऊपर। सही है जी। मसलन मैंने ये वाला एसिन कॉपी किया। अच्छा, FBA कैलकुलेटर यूज करने के लिए भी आपको थोड़ी सी सोर्सिंग करनी पड़ेगी, आइडिया लेना पड़ेगा। Amazon FBA कैलकुलेटर गूगल पे टाइप करें, पहला ही लिंक है उसको ओपन कर लें, कंटिन्यू एज ए गेस्ट कर लें जब तक आपके पास अकाउंट नहीं आता। सही है जी। अब इधर वो आपसे पूछ रहा है कि आप एस्टिमेट करवाना चाह रहे हैं, तो Amazon स्टोर USA है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताएं, अपने पैकेज की डायमेंशंस बताएं सेंटीमीटर में, वो क्योंकि यहाँ से सेंटीमीटर सिलेक्ट है या इंचेस में। उसके बाद यूनिट का वेट बताएं, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें, आइटम की प्राइस बताएं, ये प्राइस आपने बतानी है, और उसके शिपिंग चार्जेस बताने। शिपिंग चार्जेस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होगी और फ्रेट कॉस्ट भी होगी, ठीक है, इसे हम लैंडिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ये जब आप चार्जेस डालेंगे, एस्टिमेट करेंगे, तो वो आपको सारा कैलकुलेट करके बता देगा कि क्योंकि आपने तो डायमेंशंस भी दे दी, FBA फीस भी वो देख लेगा खुद ही बैकएंड से, उस डायमेंशन के अगेंस्ट वेट भी दे दिया, वो खुद ही देख लेगा डायमेंशनल वेट ज्यादा है कि एक्चुअल वेट ज्यादा है, किसकी बेस पे मैंने FBA फीस काटनी। रेफरल फी 15% ही है, वो जब आपने आइटम प्राइस एंटर करनी है वो उसके अगेंस्ट बैकएंड पे कैलकुलेट कर लेगा। सही है। शिपिंग चार्जेस वो बीच में ऐड कर लेगा, स्टोरेज कॉस्ट वो बीच में रफली ऐड कर लेगा। सारा कुछ ऐड करने के बाद वो आपको बता देगा जी कि नेट प्रोसीड मेरी इतनी है, आपके पास इतने बचेंगे और आपका प्रॉफिट मार्जिन ये बनता है। क्लियर है जी? कोई ट्राई कर लें हल्की सी। ये इसकी डायमेंशन आ रही है, एक्चुअली में ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन इसकी डायमेंशन दिखा रही है, ये गलत भी हो सकती है। तो बेहतर तरीका तो यही है कि हम ये बेस्ट सेलर पे जाते हैं और इसकी लिस्टिंग से इसकी डायमेंशन उठा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी थोड़ा डाउट होगा, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैं डायमेंशन दे रहा हूँ, आपने अपने सप्लायर से डायमेंशन लेके डालनी। ये प्रोडक्ट डायमेंशन आ रही है जी इंचेस में, 6.4 6.4 इंटू 3। सही है। वेट कितना था जी उसका? 1 सेकेंड, 2.11 पाउंड। ठीक हो गया जी। कैटेगरी ये हमारी कौन सी है जी?
किचन एंड डाइनिंग में आता है। अच्छा जी, ये इधर होम एंड किचन में आ जाएगा। आइटम की प्राइस वो कितने में सेल कर रहा है जी? मेरे ख्याल से 17 में कर रहा है, 17.95 में। अब शिपिंग चार्जेस क्या डालें? कैसे? दो ऐसे ही तो नहीं ना हम डाल सकते। अच्छा, आप लोग नहीं इस तरह निकालेंगे शिपिंग चार्जेस? ये तो मैं बस आइडिया लेने के लिए देख रहा हूँ। आप लोग बात करके सप्लाई से फिर ही निकालोगे, ठीक है? उसने भी नहीं निकालने दिए। अल्लाह अकबर। कितना आ रहा है जी? 3.99 से 5.99 आ रहा है, ये 1.8 से 2.50 आ रहा है, ये $2 तक है, ये डिफरेंट रेट है जी इधर हर एक के। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, $3 डाल देते हैं, सही है? क्योंकि हमने तो ये देखना है ना प्रॉफिट मार्जिन सोर्सिंग प्राइस के ऊपर हमें कैसे पता चलेगा। एस्टिमेट करें। अगर तो आप एफबीएम कर रहे हैं तो ये वाला हिस्सा आपका कैलकुलेटर होगा, लेकिन हम क्योंकि अमेजोन फुलफिलमेंट करेंगे तो ये वाला होगा। हमने उसको प्राइस क्या बताई थी? 17.95। उसके ऊपर उसने बताया कि अमेजोन जो फीस लेगा वो 3.68 लेगा। एफबीए फीस कितनी लेगा जी? 6.08 लेगा, सही है? स्टोरेज कॉस्ट कितनी लेगा? 0.06 लेगा। अच्छा, अब ये सारा कुछ बताने के बाद वो हमें क्या कह रहा है कि आपका नेट मार्जिन इधर बता रहा है कितना है जी? 45% है। लेकिन इसमें कुछ चीजें मिस हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिस है। मिस है ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, वो जो शिपिंग प्राइस थी वो उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरर के वेयर हाउस से अमेजोन के वेयर हाउस तक की उसने प्राइस ली जो हमने $3 डाली, सही है? तो और हम भी पता नहीं किस ख्याल में थे कि अलीबाबा से मैन्युफैक्चरिंग प्राइस देख के हमने शिपिंग में डाल दी $3। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमें ये $3 इधर पड़ना है, और इसको मैं कर देता हूँ शिपिंग चार्जेस को $2, यानी कि $5 में एक प्रोडक्ट हमारी, एक यूनिट हमारा चाइना से उधर चले जाएगा। अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया जी। चलो, हम इधर डाल देते हैं, इसको 2 कर दें। मिसक्लिनियस कॉस्ट कौन सी होती है? मिसक्लिनियस का मतलब ये होता है कि जो आपकी समझ बूझ में ना हो ना। अक्सर आप खाते अगर बना रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी मेंटेन कर रहे हैं पर मंथ की, तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नोट करना भूल जाते हैं और वो आप भूल जाते हैं। शीट आपको बता रही होती है कि यार $3000 कम है, आपको समझ नहीं आ रही वो 3000 किधर गया, तो इस तरह की चीजों को हम मिसक्लिनियस कॉस्ट में डाल देते हैं, ठीक है? तो मैंने मिसक्लिनियस में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्राइस लिख दी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शिपिंग प्राइस लिख दी। तो उसके बाद उसने मुझे क्या बताया कि नेट मार्जिन कितना बचा? 17 जी, 37 नहीं, ठीक है? अब इस चीज से एक और फायदा भी नजर आ रहा है। हमें क्या चाहिए? 25 से 30%। लेकिन सर अब वो 1.5 साल पुराना था। अब आप सोचें आपको 35 से 40% प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। इसमें अब आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो अपनी ये दो प्राइसेस जो है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और शिपिंग प्राइस, इन दोनों को कम से कम करें, या फिर अपनी लिस्टिंग को, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, दूसरों के गैप, उनकी मिस्टेक्स ढूंढ के इतना मैच्योर करें कि आप हाई प्राइस पे सेल कर सकें और लोग वैल्यू टू मनी के ऊपर खरीद भी लें, ठीक है ना?
यही तो काम हो सकते हैं। मसलन अगर मैं कहता हूँ मेरी शिपिंग और मैन्युफैक्चरिंग यही रहेगी, लेकिन मैं प्रोडक्ट अब $21 की बेचूंगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन किधर चला गया, 17 से 27 पे चला गया। लेकिन अब इसमें ये चीजें सोचने वाली आ जाएंगी कि अगर यार मैं 21 की बेचूंगा, मार्केट में मैक्सिमम 17.95 चल रहा है, तो लोग मुझसे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। पर वो खरीदे क्यों, वो आप लोगों ने सोचना है। वो आपकी प्रोडक्ट की तस्वीरें, आपका कंटेंट बोल रहा हो उनके सामने कि भाई मुझे खरीदो, $21 में खरीदो। आपके कंटेंट में ऐसी पावर हो कि बंदा पढ़ने वाला के यार 21 क्या, ये $30 भी मांगता है, मैंने बाय करनी करनी। सही है। तो इस तरह आप अपना प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं। क्लियर है जी? चलो, हाँ जी, हाँ जी, सिंगल आइटम का एक का ही बताना है ना उसने, एक के हिसाब से आपको बता रहा है कि एक आइटम इतने में बेचेंगे, उस आइटम के अगेंस्ट में एक इतनी एफबीए फीस, इतनी रेफरल फीस लूंगा, उस आइटम के अगेंस्ट आपको क्या प्रॉफिट बचेगा। ठीक हो गया जी? चले, दूसरा क्राइटेरिया क्या है जी? रेवेन्यू एंड प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी। सबसे पहले तो आपने देखना है 60 to 70% सेलर सेम डिजाइन और सेम मटेरियल की प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। सही है जी? ये तो आपने अमेजोन पे देख लेना है, हंटिंग टाइम ही, आइडिया जनरेट करते टाइम ही। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी? वो कहता है जी फ्रॉम 10 sellers, top 10 sellers 50% शुड हैव $5K रेवेन्यू। ठीक है, अब ये हमने कैसे देखना है? वापस जाएं मेन सर्च पेज पे, इधर जाके अपनी जंगल एक्सटेंशन का टूल चला दें या हिलियम का चला दें। ये मैं ना हिलियम की एक्सटेंशन चला रहा हूँ, लेकिन शेयरिंग पे टूल्स का यही मसला रहता है पाकिस्तान में, वो कोई भी इनेबल नहीं कर रहा टूल चलाने के लिए। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? वेब चला रहा है लेकिन एक्सटेंशन नहीं चला रहा ना। जी, अच्छा, खैर। मैं ना अब आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ इसके। हमने क्या करना था, जब आप जंगल एक्सटेंशन चलाएंगे ना जंगल स्काउट की, तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगी। सही है, वो इस तरह से नजर आएगी। इसके ऊपर अब हमारे पास क्या क्या आएगा, इस साइड पे प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, मैंने उनके नेम हाइड किए थे क्योंकि किसी को भेजनी थी मैंने, अपने भी क्लाइंट को आप लोगों ने प्रोडक्ट नहीं डायरेक्ट बतानी, सबसे पहले उसका नेम हर चीज हाइड करके उसको सिर्फ स्टैट बताने। सही है जी? अच्छा, ये हाइड करके भेजी।
प्राइस का कॉलम आ रहा है, सेल्स का आ रहा है, मंथली सेल्स का आ रहा है, रेवेन्यू का आ रहा है, नेट प्रॉफिट का, रिव्यूज का, रेटिंग का, फीसिस का, रैंक का, सेलर टाइप का, और ऊपर अपॉर्चुनिटी स्कोर आ रहा है जो बता रहा है कि इसकी 7 स्कोर है आउट ऑफ 10, मीडियम डिमांड है और लो कंपटीशन। ठीक है, और एवरेज रिव्यूज 258, एवरेज प्राइस ये, एवरेज सेल रैंक उसका ये, और एवरेज मंथली सेल्स उसकी 113 यूनिट्स है। ये जेएस का हमें एक्सटेंशन बताती है। अब मैं ये एक्सटेंशन को यूज करता होता हूँ अपने क्राइटेरिया को चेक करने के लिए। मसलन क्या क्राइटेरिया हमने पढ़ा जी, टॉप 10 में से 50% सेलर्स 5 के रेवेन्यू के साथ हो। सबसे पहले आपने टॉप 10 कैसे निकाल लें, सेल वाइज निकाल लें। टॉप 10 सेल वाइज होंगे ना, जिनकी सेल ज्यादा होगी। तो ये सेल्स वाले कॉलम पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ रैंक हो जाएगा। सही है, तो हमने इसकी सॉर्टिंग कर लेनी है कॉलम पे क्लिक करके। उसके बाद अब आपने देखना है रेवेन्यू टॉप 10 में से। मैंने ये टॉप 10 का स्क्रीनशॉट शायद लिया हुआ है, देख रहे हैं 10 ही रोज है, इससे ज्यादा नहीं है। तो एक 5000 से ज्यादा, दूसरा नहीं, तीसरा ज्यादा, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठवां नहीं, सातवां नहीं, आठवां नहीं, नौवां नहीं, 10वां नहीं। क्राइटेरिया फुलफिल हुआ जी, क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, हो गया। तो यार जवाब तो दे दो भाई। 50% का था ना, तो 50% नहीं हुए, तो ये प्रोडक्ट को आगे देखने की जरूरत है, इसको यहाँ पे स्किप कर दो, टाइम बचाओ। सही है, अभी ये 1 2, हाँ 5000 से ज्यादा नहीं है, इसको स्किप कर दो, वापिस आओ। अभी मैंने इतनी ढूंढी हुई है, पता नहीं कौन सी, चलो ये देखते हैं। बाथ प्लग रेवेन्यू बाय सॉर्ट किया, 1 5000 से ज्यादा, 2 ज्यादा, 3 4 5, ये पूरे हो गए। ठीक है जी, इस प्रोडक्ट पे पहले स्टेप तो वही सेम रहने जो हमने कर लिए। सही है, क्राइटेरिया ये वाला स्टेप फुलफिल हो गया। अगला क्राइटेरिया क्या था जी, रिव्यूज का। फ्रॉम टॉप 10 सेलर्स नो मोर देन 3 to 4 सेलर्स विद 1K प्लस रिव्यूज। सही है जी, लेकिन मैंने आपको इसका क्या बताया कि अब हम इस चीज को किसी हद तक निगलेक्ट कर देते हैं कि यार रिव्यूज जितने भी हो हमने तो पीपीसी बेस लॉन्च करनी। सही है, लेकिन अगर इसको भी आप साथ कर लें तो ज्यादा बेहतर है ना, पीपीसी में भी उतना आसान हो जाएगा। तो रिव्यूज वाला ये कॉलम है, टॉप 10 भी देखने हैं जी, 1 2 3, 3 ही है जो 1K प्लस है, और यही हमारा क्राइटेरिया था कि 3 या 4 हो जो 1K प्लस हो। गुड टू गो है यहाँ तक, यहाँ तक ओके है। चलो नेक्स्ट क्या है जी, 16 में से टॉप 70 लेस देन 4.5 हो रेटिंग्स में। टॉप 16 में से ये रेटिंग आ रही है 4.5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 में से अगर 8 लोग 4.5 के साथ हैं, अब वो नीचे वाले 6 नहीं है, सपोज कर लेते हैं कि वो भी 6 4.5 के साथ है, तो 16 में से 70% हो गए ना, तो ये क्राइटेरिया भी ओके। क्लियर है, यही सारी चीजें आप हीलियम के एक्सरे के साथ भी एनालिसिस कर सकते हैं, वहां पे भी डाटा आ रहा होगा, चेंज होगा, 19-20 का फर्क आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी, मर्चेंट वर्ड वाले को वैसे ही खत्म कर दें, इसको मैं भी यहां से उड़ा ही देता हूँ। हीलियम 10, मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 10 के होना चाहिए और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 30 के। सही है, तो अभी हमें हीलियम 10 में जाना पड़ेगा। हम मैग्नेट में जाते हैं, प्रोडक्ट टाइप करते हैं कीवर्ड और देखते हैं उसका सर्च वॉल्यूम क्या है। सही है, उस टाइम तो था इसका 10K, अभी पता नहीं क्या है। क्या प्रोडक्ट थी जी, मार्केट ऑलरेडी यूएसए है, वरना मैं पहले वो सिलेक्ट करता।
नहीं जी, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है जी? 3292। सही है। ये प्रोडक्ट भी यहाँ पे ही खत्म। बेशक पिछले वाले क्राइटेरिया पूरे हो रहे थे, ये नहीं पूरा हुआ, ये बड़ा जरूरी है। सर्च वॉल्यूम बताएगा हमें कि कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, इस प्रोडक्ट को। फॉर द टाइम बीइंग अभी क्लास के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच देखने के लिए कंसीडर करो कि 10,000, क्योंकि इस तरह तो हम पता नहीं कितनी प्रोडक्ट देखते रहेंगे, फिर तो हमारा वो काम ही नहीं होगा। सही है जी। सपोज करें जी कि 10,000 ही था, हमारा ये क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, ये कॉलम है जी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का, नजर आ रहा है? आपने इस रो से अपना इसको सर्च वॉल्यूम वाइज सॉर्ट करें, इस रो में से अपना कीवर्ड ढूंढने जो कि तकरीबन दूसरे या तीसरे पेज पे आ जाएगा, वहां से उसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देख लें। ये आ गया जी बाथ प्लग, यही कीवर्ड टारगेट कर रहे थे हम। इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट ग्रेटर देन 2000 है, ऐसे ही है। हमारा क्राइटेरिया क्या था कि लेस देन 30,000 हो, तो ये तो 2000 से ग्रेटर है, 30 के पास तो नहीं ना, इतना फर्क तो नहीं ना, तो ये ओके। क्लियर है जी। सेलर टाइप, देयर शुड नॉट बी मोर देन 2 से ज्यादा टॉप 5 में अमेजोन सेलर्स ना हो और टॉप 10 में 70% FBA सेलर्स हो। कैसे देखेंगे? ये सेलर टाइप आ रही है, लास्ट कॉलम, एक FBA, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो 100% FBA, गुड टू गो हो गया। उसके बाद क्या था जी कि पहले 5 में से सिर्फ 2 अमेजोन सेलर हो सकते हैं, इससे ज्यादा ना हो, इधर कोई भी नहीं है। अगर टॉप 5 में 2 से ज्यादा अमेजोन सेलर होते तो उस टाइप की प्रोडक्ट को हम कहते होते थे कि ये अमेजोन डोमिनेंट प्रोडक्ट है। अमेजोन डोमिनेंट का क्या मतलब है कि अमेजोन खुद सेम प्रोडक्ट का इतनी दफा सेलर है, यानी कि 3 लिस्टिंग अमेजोन की है, तो अमेजोन को डोमिनेट कर रहा है मार्केट को इस प्रोडक्ट के लिए, तो वो तो किसी और को बेचने ही नहीं देगा ना, अमेजोन डोमिनेंट है। इसी तरह ब्रांड डोमिनेंट का भी नाम आता है। आपने ये भी देखना है कि ये प्रोडक्ट को कोई बड़े ब्रांड तो नहीं टॉप 5 में सेल कर रहे हैं। अगर तो कोई बड़े ब्रांड बैठे हैं तो इसका मतलब है आपको तो आपसे तो बाय नहीं किसी ने करना। वो देखने का तरीका क्या होता है, या तो प्रोडक्ट के क्यों कब फ्री होते हैं? 4:30 कर ले आप आप भी ऑफिस से आए हैं? चले इसको करते बाद में डिस्कस। अच्छा जी, ब्रांड डोमिनेंट के लिए उधर जो नेम आ रहा होगा जी प्रोडक्ट का, आपने वो प्रोडक्ट का नेम देखना है, ठीक है? उस प्रोडक्ट का नेम से पता चल जाएगा कि यार ये बड़ा ब्रांड है कि नहीं। अगर नहीं पता चल रहा, डाउट आ रहा है, तो गूगल पे सर्च करें, अपनी सोशल रिसर्च करें, आपको आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज आप लोगों ने क्या करना है, मंथली सेल्स देखें, फ्लक्चुएशन कितनी आ रही टॉप 5 में। अगर तो है ना कि 5 के 5 की जो मंथली सेल्स आपस में डिफरेंस आ रहा है डिजिट्स का, थोड़ा सा आ रहा है, कोई 100 बेच रहा है, अगला 150 बेच रहा है, उससे अगला 300 बेच रहा है, पास पास है। लेकिन अगर एक रैपिडली चेंज आती है, फ्लक्चुएशन आती है, मसलन के पहले 2 ब्रांड थे, वो हजारों में क्वांटिटी सेल कर रहे हैं मंथली, और नीचे वाले जो 3 ब्रांड हैं वो सैकड़ों में सेल कर रहे हैं, तो कितना फर्क है? 2,000 और एक बंदा 150। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 2,000 बेच रहे हैं ना, ये कोई बड़े ब्रांड है, लोग इनसे खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो हम इस तरह भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट है कि नहीं है। क्लियर है? अगला क्राइटेरिया क्या है जी? वेरिएशन। वो तो आपको अमेजोन से पता चल जाएगी कि इसमें क्या वेरिएशन है। प्रोडक्शन टाइम शुड नॉट बी मोर देन 15 to 20 डेज। ये आपको अलीबाबा पे सोर्सर से बात करके पता चलेगा, वो आपको बता देगा कि अच्छा जी आपकी प्रोडक्ट कितनी देर में बन जाएगी। तो प्रोडक्शन टाइम वाला शायद किसी हद तक मैं इसको अच्छा नहीं मानता रिक्वायरमेंट को, क्योंकि ये तो टोटली डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटीज के ऊपर। आप थोड़ी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे तो जल्दी बन जाएगी, ज्यादा करेंगे तो उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस तरह हम करते हैं प्रोडक्ट वैल्यूएशन। जब प्रोडक्ट वैल्यूएट हो जाती है ना, तो अपने किसी सीनियर को दे स्टार्ट में,
सिर्फ यही क्राइटेरिया फुलफिल करके आप लोग नहीं एनालाइज कर सकते कि प्रोडक्ट गुड टू गो है कि नहीं। क्लाइंट को भेजो 5-6 प्रोडक्ट, वो फाइनल करे, उसके साथ चल पड़ो। हाँ जी इसी तरह हाइड करके भेजो, सही है। और मैं क्या बताने जा रहा था, मंथली सेल्स देखो एवरेज कितनी, खुद से देखो ना कि उसकी इसकी एवरेज मंथली 575 यूनिट सेल हो रहे हैं, जो एक अच्छी अमाउंट है। प्रोडक्ट देखे, मैंने आपको पहले बताया था, हम प्रोडक्ट उसमें जाना है जिसकी डिमांड है। तो आप लोग इन क्राइटेरिया को फुलफिल लाजमी करें, उसके बावजूद देखें कि उसकी डिमांड क्या है मार्केट में, उसकी ट्रैफिक कैसी है, उसकी ऑडियंस कैसी है। उस पर फिर ट्रैफिक या सेल लाने का प्लान बनाए और रिव्यूज जनरेट करवाएं। मेरे एक टीचर हैं, वो तो सीधा ये कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हो बिक जाती है, अगर आपके पास राइट स्किल है, प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज है, राइट स्किल है और अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो कोई भी प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, आपको हंटिंग करने की जरूरत ही नहीं। और वो भी अमेजोन पे काम कर रहे हैं इस रूल के साथ, सही है ना। तो ये चीजें इस तरह चलती हैं। अब मसलन हम पहले कैसे देखते होते थे, मैं देखता हूँ कि यार अच्छा ये बंदे जो हैं, मैं अब जारी बात है जिसकी 2768 रिव्यूज है, मैं नहीं उसको कम्पीट कर सकता साल के अंदर। मैं 42 वाले को कर सकता हूँ, 91 वाले को, 525। अच्छा अब ये जो 42, 91 और 39 रिव्यूज वाले हैं, ये हो सकता है अभी ब्लीडिंग कर रहे हो, इनके रिव्यूज कम है, इसका मतलब ये भी न्यू है। ये हो सकता है ये ब्लीडिंग कर रहे हो, हम इस तरह भी एनालिसिस करते हैं कि यार इनको तो हम अपना कंपेटिटर नहीं मान सकते। हो सकता है ये हमारी तरह 6 महीने पहले आए हैं, गिव अवेज करके रिव्यूज जनरेट करी जा रहे हैं, हम उनके रक्षे कदम पे क्यों चले, सही है। अब हजारों वालों के साथ मैं चल नहीं सकता, तो मेरे पास ऑप्शन बचे 3, 358, 722, 525। अब इसमें से अगर मैं सोचता हूँ कि चलो यार ये 358 वाले के साथ चलता हूँ, यार नहीं इसका तो रेवेन्यू बहुत कम है, 2000 महीने का रेवेन्यू है सारा। अच्छा 525 वाले के साथ चलता हूँ, हाँ इसका रेवेन्यू अच्छा है महीने का, 5319 पाउंड है के डॉलर है, सही है। अब 722 रिव्यूज वाले का फिर गंदा रेवेन्यू, 358 वाले से भी कम है। मैं कहता हूँ कि अच्छा यार चलो 525 वाला मेरा कंपेटिटर है, मैंने अब इसको कम्पीट करना है, मैंने अब इसको देखना है कि ये क्या करता है, और इसके साथ 525 रिव्यूज लाने की मैं जो है ट्राई करता हूँ, सही है। तो मैंने फिर 525 रिव्यूज वाले को अपना कंपेटिटर मान के इसके साथ चलना है। अच्छा अब मैंने ये भी देखना है कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मैं देखूंगा कि अच्छा मैं मार्केटिंग पे कितना लगा सकता हूँ। एक रफली आपको कॉस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, पीपीसी का बजट एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन पीपीसी का तो हम कर नहीं सकते, लेकिन आप अदर मार्केट का तो कर सकते हो। स्टार्ट में ही कैसे सिखाया जाता था, अच्छा ये 525 रिव्यूज हैं, अच्छा अब इतनी सेल है, अगर मैं 5% भी सेल वेलोसिटी लगाऊं अमेजोन की रिव्यू वेलोसिटी, तो मुझे इतने सेल करने के बाद इतने रिव्यूज चाहिए, तो 525 रिव्यूज लेने के लिए मुझे इतने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, और वो इतने के यूनिट्स बिकेंगे तो मेरी प्राइस इतनी लग जाएगी। अच्छा मेरे पास 20-25 हजार डॉलर है सिर्फ गिव करने के लिए। ये पुराने दौर में हम इस तरह प्रोडक्ट को फाइनली वैल्यूएट करते थे। कुछ समझ आई मेरी बात की कि ऊपर से गुजर गई। करो बिल्कुल कर सकते हैं जी। आप आपके पास $1,00,000 है, $60,000 है, जितने भी हैं, आप एक पे लगाना चाहते हैं एक पे लगाएं, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स करना चाहते हैं मल्टीपल लगाएं। ये तो आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी के ऊपर है ना कि आप कैसे चल रहे हो, इसमें तो कोई टेक्निकल बात नहीं है जी, आप कर सकते हैं। सर मैं आपने आपने अपनी बेस पे निकालने हैं, वो रैंडम ही निकालता है रैंकिंग वाइज, वो टॉप 10 रैंकिंग वाइज निकालता है जो अमेजोन के पेज के ऊपर रैंक कर रहे हैं। लेकिन उस रैंकिंग में अब ये भी तो हो सकता है ना, आपके पिछले 2 हफ्ते आपने प्राइस ही इतनी डाउन कर दी, आपको सेल अच्छी पड़ने लग गई, आप रैंक करके 2 हफ्ते में। लेकिन वो बंदे जो के थ्रू आउट द अपनी अमेजोन की जो जर्नी है उसके ऊपर अच्छा सेल करके रैंक किए हुए, वो ज्यादा बेहतर है कि आपने प्राइस गिरा के आगे आने वाले बेहतर है। तो इसलिए हम मंथली सेल्स के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर टॉप 10 निकालने को प्रेफर करते हैं। जो ये बाय डिफॉल्ट टॉप 10 निकालेगा, ये वो लिस्टिंग से ही निकालेगा,
जो ऑर्गेनिकली पोजीशंस लेके बैठे, वो तो चेंज होती रहती, लेकिन मंथली सेल्स जिसकी जो एक रूटीन सेट है, एक बेंचमार्क सेट है, वो तो चेंज ज्यादा नहीं ना होगा रैपिडली। इस तरह है जी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब कुछ चीजें हैं, मैं आपको वो भी तस्वीरों में दिखा देता हूँ। सर प्रोडक्ट आपकी सीजनल है कि नहीं, ट्रेंडिंग है कि नहीं, ये भी आपके क्राइटेरिया का हिस्सा है। हम गूगल ट्रेंड यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। गूगल के ऊपर टाइप करना है गूगल ट्रेंड, ओपन करना है, उसके ऊपर प्रोडक्ट का नाम लिख के एंटर करना है, वो इस तरह का आपको ट्रेंड दे देगा। अब ये ट्रेंड बता रहा है कि ये ट्रेंडिंग है कि नहीं है। ये ट्रेंडिंग है। कैसे ट्रेंडिंग है भैया? हाँ जी सर, कितना ऊपर चलेगी? इतना तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। नहीं सर, इतना तो ऊपर होता ही रहता है। यहाँ तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन आ रही है, तो आप फिर के यहाँ तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट किसे कहते हैं? आप मुझे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताएं फिर। नहीं सर, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मार्केट में चलती है, उसके बाद पूरा साल पड़ी रहे, कोई खरीदता नहीं। ट्रेंडी है, सीजनल प्रोडक्ट है। सीजनल प्रोडक्ट है, ये देखना है आपने कि जिस प्रोडक्ट को आप अमेजोन पे सेल करने जा रहे हैं वो सीजनल है कि थ्रू आउट द ईयर चलने वाली है। क्योंकि सीजनल प्रोडक्ट के साथ हम काम नहीं करना पसंद करते, क्योंकि हमारे पास वैसे ही इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती। जिन लोगों के पास पैसा है वो तो सीजनल पे काम करते हैं, लेकिन वो एक सीजनल लॉन्च की, अगली सीजनल प्रोडक्ट आने के लिए तैयारी उसी टाइम शुरू। सीजनल प्रोडक्ट क्या हो सकती है? 14 अगस्त से रिलेटेड आप देख लें, 14 अगस्त से रिलेटेड प्रोडक्ट सीजनल होती है कि नहीं? वो झंडे हो जाए या वो काम खराब करने वाले हमारे बाजी हो जाए, समझ रहे हैं ना आप? तो वो सीजनल प्रोडक्ट है सर। उसकी डिमांड एक टाइम पीरियड के लिए आती है। आपको इसकी डिमांड कहीं पे टाइम पीरियड के लिए लग रही, ऊपर नीचे होता रहता है ये चीज। आप ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है बॉस, ये सीजनल नहीं है। सीजनल होता तो इसका ग्राफ फ्लक्चुएट करने के बजाय एक टाइम पीरियड के लिए पीक पकड़ता है, फिर डाउन, फिर एक टाइम पीरियड के लिए पीक पकड़ता है, फिर डाउन। बेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन ये सीजनल नहीं। बेस्ट नहीं आप कह सकते, एवरेज कह सकते हैं। दूसरा सीजनल प्रोडक्ट एनालिसिस करने का हीलियम है। सर अब सीजनल की एग्जांपल मैं सोचूंगा तो दिखा सकता हूँ, अभी तो माइंड में नहीं ना है। वो भी गूगल ट्रेंड पे भी आपको प्रोडक्ट का नेम देना पड़ता है, अदरवाइज तो वो किस चीज का ट्रेंड दिखाया आपको, आपने पूछना है कि तुम्हारे पूरे एक साल में 12 महीने में टाइम पीरियड भी आपने बताना है कि इतने टाइम में मुझे इस चीज का ट्रेंड बताओ। अच्छा, हीलियम के ऊपर आपने ट्रेंड देखना है, तो ये सर्च वॉल्यूम के साथ छोटा सा ग्राफ आ रहा है, इसको क्लिक करना है, तो ये इस कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम का ग्राफ दिखाएगा। इस ग्राफ से भी आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। मैं उसे कहता हूँ मुझे 1 ईयर नहीं, मुझे इसका ऑल टाइम ग्राफ दिखाओ। अब इसको ऑल टाइम ग्राफ देखें कि कहीं भी ये ग्राफ टोटली जीरो हुआ, लोएस्ट से लोएस्ट भी अगर इसका देखें तो तकरीबन 1700 तक है सर्च वॉल्यूम इसका। सर 1700 सर्च वॉल्यूम है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो 1700 सर्च वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा है पीपीसी वगैरह चलाने के लिए, 4-5 ऑर्डर लेने के लिए। ऑब्वियसली इसका टोटल सर्च वॉल्यूम इस टाइम 3209 है, 3200 कुछ हजार है, सॉरी 3209 ही है शायद। तो 3209 सर्च वॉल्यूम में उसका मिनिमम क्या है पूरी अपने जिंदगी का, जब वो अमेजोन पे प्रोडक्ट आई है 1700, 50% कम। तो ये बुरा तो नहीं है, सही है। ये सीजनल नहीं है। सीजनल ये तब होता, अभी मेरे पास मार्कर नहीं, वरना मैं ग्राफ डिजाइन कर देता इधर। मार्कर लाना यार। ठीक है जी, हीलियम से हम इस तरह देखते हैं सीजनैलिटी। चलो शुक्रिया। ये सीजनल है, इस तरह का ग्राफ सीजनल है कि वो बिल्कुल एंड पे है, सिर्फ थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, जो कि ये वाला टाइम पीरियड बन रहा है, जो कि ये वाला टाइम पीरियड बन रहा है। अब इसमें लेट्स सपोज 3 मंथ आते हैं,
4 आते हैं, 5 आते हैं। ये सीजनल है कि 1-3 मंथ के लिए वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी डिमांड में आ जाती है, फिर सडनली उसकी डिमांड लो हो जाती है। 14 अगस्त से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक वो सिर्फ 14 दिन के लिए डिमांड पकड़ेंगे, उसके बाद वो फिर डाउन है, तो वो सीजनल प्रोडक्ट्स है। आपने ये चीज चेक करनी है कि ये प्रोडक्ट सीजनल है कि नहीं, और ये आपको उसका गूगल ट्रेंड का ग्राफ बताएगा या फिर आपको ये हीलियम का ग्राफ बताएगा। सही है, तो आपने ये हीलियम का ग्राफ और ये इस तरह इसका गूगल ट्रेंड चेक करना है या सीजनैलिटी चेक करनी है। कुछ चीजें तो कॉमन सेंस से पता चल जाती हैं आपको कि यार ये सीजनल हो सकता है। अब मुझे बताएं, बर्गर प्रेस सीजनल हो सकता है, बाथ प्लग सीजनल हो सकता है, इंडिपेंडेंस डे फ्लैग वो सीजनल हो सकता है बॉस, जैकेट्स लेदर की सीजनल हो सकती है क्योंकि वो सिर्फ 6 महीने चलनी है। सही है ना, इसके अलावा क्या हो सकता है? ये जो आपने गले में कार्ड पहने हैं ये सीजनल हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। स्टेशनरी की कैटेगरी सीजनल नहीं हो सकती। तो कॉमन सेंस से भी पता चल जाता है कि यार ये प्रोडक्ट सीजनल है कि नहीं है। उसको कंफ्यूजन है, मेक श्योर करना है, गूगल ट्रेंड पे जाओ और हीलियम के सर्च वॉल्यूम पे जाओ। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट हंटिंग इस तरह हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं और इसको बाद में इंप्रूव करेंगे साथ साथ। सही है, चले कल हमने जी अपना सोर्सिंग पे काम शुरू कर देना, अली बाबा, फिर अगले दिन 1688, अगले दिन थॉमस डॉट नेट। इस वीक में मेरे ख्याल से सोर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी। सही है जी, चलें, थैंक यू सो मच जी।